नमस्कार दोस्तों, सक्सेस मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम टीचर के लिए स्पेशल क्लासेस लेकर के आए हैं और भरोसे के साथ मेरा क्लास कीजिए, हम आपको टीचर बनाएंगे। आप मेरे साथ केवल जुड़े रहिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। आप जितना कदम चलिएगा उससे एक कदम हम आगे चलने के लिए तैयार हैं, ताकि आप अबकी बार जो मौका आ रहा है बिहार सरकार में टीचर बनने का, वो मौका नहीं जाए हाथ से और जाने भी नहीं देना है। अगर आप सोचते हैं कि आप 8 घंटे मेहनत करते हैं तो हम आपके लिए 10 घंटे यहाँ ज़रूर मेहनत करते हैं और हमारी टीम पूरे समय इसी पर लगाई हुई है ताकि आने वाले जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो अधिक से अधिक मेरे चैनल का फ़ायदा उठा सकें और अधिक से अधिक बिहार सरकार में जॉब पा सकें। और आपको निश्चित रख लीजिए, आपको एक सीट लेना है तो लेना है और आपको टीचर बनना है तो बनना है। आप कमर कस लीजिए कि हमें टीचर बनना है। पिछली जो बात हुई, जो पीछे वाली जो भी गई उसको भूल जाइए। पीछे क्या हुआ नहीं हुआ, एक नए सिरे से सोचिए और आज से सोइए। तब तक नहीं सोइए जब तक आपके मंजिलें हासिल नहीं हो जाती, और हम भी तब तक नहीं सोएंगे जब तक आप टीचर बन नहीं जाते। तो हम दोस्तों अब शुरू करते हैं कि पॉलिटी में कहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे संवैधानिक स्रोत से क्वेश्चन जरूर हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, या स्टेट पीसीएस दीजिए या टीचर का दीजिए, जहाँ भी स्टेट में जाइएगा, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें एक क्वेश्चन जरूर आता है संवैधानिक स्रोत से। तो संवैधानिक स्रोत, जो संवैधानिक स्रोत, हम सोचते हैं कि भारतीय संविधान लिखने में आखिर 2 बरस 11 महीना 18 दिन क्यों लगा? इतने दिनों का समय लगा एक मात्र 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची का किताब लिखने में 2 बरस 11 महीना समय कैसे लग गया? और तब जा कर के संविधान तैयार हुआ। इतनी आसान बात नहीं थी। उस समय भारत में पढ़ने वाले विद्वानों की संख्या कहीं कम नहीं थी, लेकिन जब बात आई संविधान लिखने की तो किसी आदमी में उतना हिम्मत नहीं हुआ, उतना नहीं समझ आया कि कैसे लोग लिखें। एक किताब लिखना था जो संविधान था, जिसमें सारे लोगों के बारे में लिखना था, किसी भी लोगों को छोड़ना नहीं था, सबके लोगों के हित की बात करना था उसमें। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने विश्व के कई देशों के संविधान का अध्ययन किया और अध्ययन करने के उपरांत 2 साल 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान लिख करके तैयार हुआ। हमारा संविधान जो लिख करके तैयार हुआ 2 बरस 11 माह 18 दिन में। सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति जब संविधान लिखने बैठे थे तो 2 बरस 11 महीना 18 दिन ठीक से न सोए थे, न ठीक से खाना खाए थे, न ठीक से पानी पिए थे। जब तक संविधान लिख करके तैयार नहीं हुआ भारतीयों के हित में, तब तक उन्हें अच्छी तरह से नींद भी नहीं आई। इतना दिन के बाद तो ब्रिटेन के संविधान से देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है जो हमारे संविधान में समाहित किया गया है। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था लिया गया है। तो संसदीय जो व्यवस्था है 2 सदनीय है। हमारी संसदीय व्यवस्था 2 सदनीय है। ये भी पूछता है कि भारत की संसदीय व्यवस्था कितने सदनीय है? तो 2 सदनीय है। 2 सदनीय कौन से हैं? तो एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। भारत की संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, भारत में जो विधि का शासन है, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जिसे कह सकते हैं कि कानून का शासन। जब हम आंदोलन करते हैं
तो कही जाती है कि आप कानून अपने हाथ में नहीं लीजिए, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आपकी जेल हो जाएगी, आपके ऊपर FIR हो जाएगा। यानी जब हम कानून के प्रावधान के अनुसार काम नहीं करते हैं तो हाँ कहा गया है कि कानून हाथ में नहीं लीजिए, यानी विधि सम्मत काम कीजिए। विधि में जो लिखा गया है, जैसे आपको आंदोलन करना है, अपने अधिकार की मांग करना है, तो विधि सम्मत आपको आवाज़ें उठानी है। विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार वह विशेषाधिकार है जिस जब लोकसभा में या राज्यसभा में जो संसद जब चलती है तो जो मेंबर हैं जो चीज़ें कोई बात उठाते हैं, बोलते हैं, तो उनके ऊपर कोई भी बात का न्यायालय में हम लेकर के नहीं जा सकते हैं और कोई न्याय योग्य वो बात नहीं है, वो बात क्षम्य योग्य होती है। वह चाहे किसी भी बात पर चर्चा करें, किसी के बारे में खोजें, वो क्यों न प्रधानमंत्री को अनाप शनाप भी कुछ अगर कोई शब्द बोल देते हैं तो वो बातें अक्षम्य होती हैं, बातें क्षम्य योग्य होती है, वो न्यायालय में नहीं जाती है। इसलिए उनको संसदीय विशेषाधिकार मिला है कि आप उसमें खोज सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी डिमांड को मांग सकते हैं, अपने अधिकार से अधिक भी मांग सकते हैं, आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। वो संसदीय विशेषाधिकार वहाँ प्राप्त है आपके ऊपर। राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति का पद जो है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो मंत्रिमंडल का जो व्यवस्था है, मंत्रिमंडल हमारे संसदीय व्यवस्था में जो मंत्रिमंडल है, जिसे कहते हैं कि कृषि मंत्री है, ये राज्य मंत्री है, यह मंत्रिमंडल की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के वाला जो रीट जारी किया जाता है, जो रीट जारी किया जाता है, वह रीट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के हैं रीट। रीट जो है 5 प्रकार के हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? जो सौंपना होता है, जो बंदी को सशर्त सौंपना होता है, जो 24 घंटे के अंदर में अगर किसी कैदी को कोई पुलिस अगर उसका गिरफ्तार करती है तो उस 24 घंटे के अंदर में वो न्यायालय को सौंपना होता है। परमादेश, परमादेश में होता है यहाँ न्यायालय का आदेश होता है। परमादेश में न्यायालय आदेश देती है। प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब रोकना, प्रतिषेध मतलब रोकना यानी रोक लगाना होता है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में क्या होता है कि प्रमाण मांगा जाता है कि जैसे अभी फिलहाल में घटना घट रही है कि BPSC क्वेश्चन आउट हो गया, आंदोलन हो रहा है, सरकार का कहना है कि आप प्रमाण दीजिए। छात्रों लोगों से मांग किया गया है कि आप प्रमाण दीजिए और री एग्जाम करा दिया जाता है। तो वहीं उत्प्रेषण, प्रमाण चाहिए। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, वारंट, जब पुलिस किसी को पकड़ने जाती है, गिरफ्तार करने जाती है, तो हम मांग करते हैं कि आपके पास वारंट है, अगर वारंट है तो हमें गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो यहाँ से वापस जाइए। तो हमारा ये अधिकार परीक्षा है। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से भी हमारे देश संविधान में कुछ चीज़ें लिया गया है, जैसे नीति, निदेशक तत्व।
आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से जो हमारे यहाँ राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य मनोनीत, जो 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है, जैसे सांस्कृतिक हो, सामाजिक सेवा में काम करता हो, कला हो, वैसे लोगों को 12 जो व्यक्ति को जो सामान्य राज्यसभा में सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा, वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के द्वारा जो सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है, सम्मान पुरस्कार, जैसे भारत सम्मान हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण पुरस्कार हो गया, ये जैसे राष्ट्रपति के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, ये पुरस्कार का जो नियम लिया गया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश से गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो हमारे देश में जो अपना मनाया गया जाता है, गणतंत्र 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, वो किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना में, हमारे संविधान के प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के जो विचार लिया गया है फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जो 1789 के फ्रांस की क्रांति के विचार से प्रभावित है। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि द्वारा हम जो कोई कार्य करते हैं, जो विधि सम्मत है, जो बोलते हैं कि कानून के द्वारा ही यह कार्य किया गया है, यह कानूनी प्रावधान है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम जापान के संविधान से लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना का जो भाषा है, प्रस्तावना का जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
लिया गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा चुका है पीटी में कि प्रस्तावना का जो भाषा है और प्रस्तावना के विचार में कन्फ्यूजन होता है आदमी के, कि प्रस्तावना का विचार हम कहाँ से लेते हैं, तो यूएसए के संविधान से लेते हैं, और प्रस्तावना का भाषा की जब बात आती है तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं अपने संविधान में। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था। देखिए इसमें कहा गया है कि अधिशेष शक्तियाँ, संघीय व्यवस्था में अधिशेष शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती है। अधिशेष शक्तियाँ केंद्र में निहित है। संघीय राज्य, जो संघीय व्यवस्था वो राज्यों का एक संघ है। हम बोलते हैं कि भारत एक देश है, लेकिन भारत एक संघीय व्यवस्था है और यह एक राज्यों का संघ है। यूएसए के संविधान से, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का विचार, यूएसए के संविधान से प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का जो विचार आया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, हम हमेशा बार बार बोलते हैं कि ये खोजने का, बोलने का मेरा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो कंसेप्ट है हम अमेरिका के संविधान से लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारत में एक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति का जो कंसेप्ट है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो विचार है यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन होता क्या है, जब कोई भी हाई कोर्ट या चाहे सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला सुनाती है तो उसे लगता है कि ये फैसला में कोई त्रुटि हुई है तो उसे फिर से वह पुनर्विलोकन कर सकती है और उसके पास शक्तियाँ है, न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। ये विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। हमारे देश में राष्ट्रपति पर शासन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने का जो व्यवस्था लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का चर्चा किया गया है।
और महाभियोग लगाया कैसे जाता है? महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग आप जब लोकसभा में पेश कर सकते हैं या राज्यसभा में। जब किसी एक सदन में पेश करते हैं, जिस सदन में पेश करते हैं उसमें 1/4 सदस्यों का सहमति आवश्यक है। जब 1/4, जब प्रथम सदस्यों का सदन का कोई एक सदस्य सदन का, जिस सदन में हम ले जाना चाह रहे हैं, लोकसभा में ले जाएं या राज्यसभा में ले जाएं, जब किसी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया चलाना शुरू करते हैं तो उसमें 1/4 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। जब दूसरे सदन में प्रवेश करते हैं तो वहाँ से हमें 2/3 सदस्य की सहमति, जब 2/3 सदस्य दूसरे सदन से जब 2/3 सदस्यों की सहमति हो जाती है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू हो जाता है और वो अपने पद से त्यागपत्र उनको देना होता है। ठीक है दोस्तों, मेरा क्लास कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और लाइक करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे, और इसे जितना फ़ायदा उठा सके जितना आप फ़ायदा उठाइए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।